फिर से साथ क्यों आए यूपी के लड़के? वो कौन सा गणित है जो अखिलेश राहुल को एक साथ एक मंच पर ले आया? 2017 के बाद आखिर किस एक वजह या यूं कहे किस फैक्टर ने राहुल अखिलेश की सियासी कुंडली फिर से जोड़ दी है? क्या जो काम 2017 में अधूरा रह गया था अब वो पूरा कर पाएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के सहारे परवान चढ़ रही राहुल अखिलेश यादव की सियासी दोस्ती और राहुल अखिलेश की नजदीकियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनका जवाब भी स्पष्ट है। तो सीधी सपाट बात यह है भाई कि तमाम शर्तों और समझौतों के बाद राहुल अखिलेश के नए रिश्ते की डोर उस वोट बैंक से जुड़े जनाधार से बंधी हुई है जो राहुल अखिलेश के डगमगाते सियासी भविष्य को संवार सकता है, जिसकी गवाही यूपी से जुड़े सियासी आंकड़े देते हैं। दरअसल जब पहली बार 2017 में राहुल अखिलेश एक साथ एक मंच पर दिखे थे तो दोनों का जोश जनता के बीच उस वक्त उफान पर पहुंचे सियासी शोर को देखकर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव के नतीजे इसके ठीक विपरीत थे और यूपी में कमल खिला था और पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ जा पहुंची थी। ऐसे में चुनाव में मिली करारी हार के बाद सामने आए आंकड़ों ने जनता के बीच दोनों की सियासी दोस्ती की भरपूर गवाही दी थी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल अखिलेश यादव के गठबंधन पर करीब 17% मुस्लिम वोटर्स ने अपना भरोसा जताया था और बीएसपी के खाते में तब लगभग 14% मुस्लिम वोट आए थे और बीजेपी को करीब 2% मुस्लिम वोटर का साथ मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरे आंकड़े तो मुस्लिम वोट बैंक से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक समुदाय के वोट बैंक को लेकर कांग्रेस जैसी पार्टी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की शर्तों पर दोस्ती करने को क्यों राजी हुई? तो उसके लिए आपको मुस्लिम वोट बैंक की पूरी ताकत को समझना पड़ेगा। दरअसल यूपी में करीब 19.3% मुस्लिम आबादी है, जो गिनती के हिसाब से करीब 4 करोड़ का आंकड़ा छूती है। और तो और यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 65 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मौजूद तकरीबन 3% मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जो बताता है कि लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचने के रास्ते में मुस्लिम वोट बैंक का किसी एक पार्टी या फिर एक गठबंधन के साथ एक मुश्त जाना बहुत हद तक आंकड़ों को बदल सकता है। अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2019 में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे और करीब 73% मुस्लिम वोटर्स साइकिल और हाथी की जोड़ी पर विश्वास जताते हुए नजर आए थे और उस वक्त अकेले यूपी के मैदान में उतरी कांग्रेस को लगभग 14% मुस्लिम वोट मिले थे। और तो और जब मोदी सुनामी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी उस वक्त भी मुस्लिम वोटर्स यूपी में समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा मेहरबान नजर आए थे और करीब 58% मुस्लिम वोटर्स ने सपा पर भरोसा जताया था और 11% मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ गए थे। मगर एक और चीज है जिसने कांग्रेस को सपा की शर्तों पर सपा से गठबंधन करने को मजबूर किया, जिसकी झलक साल 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। दरअसल साल 2022 में सभी सियासी दल मतलब सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि तमाम वर्गों के वोट बैंक की तरह मुस्लिम वोट बैंक भी अलग अलग पार्टी के साथ जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं और तकरीबन 80% मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव पर भरोसा जताते हुए दिखे, जिसके चलते ही समाजवादी पार्टी 2022 में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने वाली यूपी की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश और राहुल की दोस्ती के आखिर सियासी मायने हैं क्या। और अब जब ये दोनों दल फिर से साथ हैं, तो अगर मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ अखिलेश यादव का जो कथित पीडीए बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त है, अगर वो भी यूपी के लड़कों के खाते में पूरी तरह से ना सही मगर एक बड़ी तादाद में पीडीए का बड़ा वर्ग यूपी के लड़कों के साथ आएगा, तो यूपी के लड़के सच में कमाल करते हुए दिखाई देंगे और मोदी की गारंटी के सहारे 400 पार का ख्वाब देख रही बीजेपी के ख्वाबों को चकनाचूर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।